હવે હું આમંત્રિત કરીશ હૈદરાબાદવાળા શ્રી શ્રીનિવાસજી શર્મા કથાકાર છે, એમને હું વિનંતી કરીશ તેઓ સ્ટેજ ઉપર આવી અને પોતાનો વિચારો વ્યક્ત કરે. શ્રીનિવાસજી શર્માજી. श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्. अज्ञानां जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारती तीर्थमाश्रये. विद्या विनय संपन्नं वीतरागं विवेकिनं वंदे वेदांत तत्त्वज्ञं विधुशेखर भारतीं. कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदांत वेदिने. अम्भोधरश्यामलकुन्तलायै अतिप्रवासाम्रजटाधराय गिरीश्वरायै निखिलेश्वराय नमः शिवायै च नमः शिवाय. विश्वेशं माधवं डुण्डिं दण्डपाणिं च गौभैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्. भगवान नाम का शक्ति क्या है, आज उन्होंने हम सबको दिखाया यहाँ रहते हुए. जड़ को चैतन्य करना, चैतन्य को जड़ करना, यही भगवान नाम का लक्षण है. एक गाय के पास सूखा घास लेके आप डालें, सूखा घास जड़ है कि नहीं? जड़ है. मगर गाय वो खाने के बाद जो दूध आता है, जो गोबर बाहर से आता है, दोनों चैतन्य है. जड़ को चैतन्य कैसे करे? ये जड़ वस्तु है. क्या है ये शरीर? एकदम जड़ वस्तु है. सोचिए एक बार, क्या है ये शरीर? अमेध्यपूर्णः कृमिजाल संकुलं स्वभाव दुर्गंधमशेषमद्भुतं कलेबरं मूत्र पुरीशभाजनं रमन्ति मूढ़ाः विरमन्ति पंडिताः. क्या है अमेध्य? मवाद से भरा है ये पूरा. रुधिर रक्त से है, मांस है, स्नायु है इसके अंदर. इससे बढ़कर क्या है? बाल है. क्या है बढ़कर? चर्म है. इनमें से कोई एक चीज हम निकाल के हमारा हाथ में देते तो फेंक डालते हैं. सब एक साथ है तो क्या सुंदर है बोलते. एक एक वस्तु निकाल के किसी का हाथ में दे दिए तो फेंक डालेगा, एक क्षण में फेंक देता. ऐसा अमेध्य वस्तु कृमिजाल संकुलम. एक बार किसी का हाथ माइक्रोस्कोप में देखे तो खाना भी नहीं खाते कुछ दिन तक. बहुत सारे कृमि हमारा हाथ के ऊपर, शरीर के ऊपर है. स्वभाव दुर्गंधम अशेषम अद्भुतम. क्या है यह शरीर? दुर्गंध से भरा है. नहीं तो इतना सोप आजकल नया, एक दिन दिन में साबुन का कंपनी निकलते आ रहा है. क्या है उनका पैसा रखने का रहस्य? हमारा दुर्गंध है. दुर्गंधम अशेष, ये एक दिन में जाने वाला नहीं है. अशेषम अद्भुतम. क्या है? कलेबरम, ये शरीर. मूत्र पुरीश भाजनम, मूत्र और पुरीश से भरा वॉकिंग ड्रेनेज है ये शरीर. इसे देख के हमारे अंदर बहुत अहंकार. क्या देख के ये अहंकार आता है समझ में नहीं आता है. भैया ने एक अच्छा बात बोला है, अहम वैश्वानरो भूत, भगवत गीता का एक श्लोक लेके. तो ज़्यादा मराठी, ज़्यादा गुजराती में बोले तो हमें कुछ कुछ शब्द समझ में आया, कुछ नहीं, क्योंकि गुजराती से हम इतना परिचित नहीं हैं.
मगर जब मूल संस्कृत में बोलता है तो हमें समझ में आता है, हाँ हाँ ये विषय बोल रहे हैं। और ज़्यादा हिंदी के लफ्ज़ भी उसमें रहता है तो थोड़ा समझ सकते हैं। अगर हम नहीं समझे तो कैसे समझना ये अहम ये पूरा श्लोक को। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम। हमें समझ में नहीं आया ये श्लोक का अर्थ। कुछ भी नहीं करो, हमारा आचार्य बोलते हैं, श्रृंगेरी का जगत गुरु, पहला और आखिरी अक्षर दोनों मिला के छोड़ दो, बस ये पूरा श्लोक तुम्हें समझ में आ गया। क्या है? अनन्या चिंतयन्तो माम, आ से शुरू हुआ। ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। अहम, हमारे अंदर जो अहम है वो छोड़ते तो ये हमें श्लोक समझ में आ गया। काशी नगरी के बारे में कितना बड़ा बोले हैं। शिव जी का महात्म्य सुनते बराबर रोमांचित हो रहा था वहां बैठ के। मेरे जितने भी रोम है, आनंद रामायण में, हनुमत रामायण में एक विषय है, राम जी ने धनुष को ऐसा ऊपर उठाया तो वहां लिखते हैं, ये धनुष कैसा उठे आपको मालूम? जैसा विश्वामित्र जी का रोम उनका शिष्य उठाते तो कैसा उठाए हर रोम, वैसा उठा है ये धनुष। और धनुष को ऐसा पीछे खींचा तो झुकाए धनुष। वो कैसा झुकाए धनुष? जो बाकी राजा उधर बैठे उन सबका अहंकार सब जाके उनका सर कैसे झुकाए वैसा झुकाए वो धनुष। और धनुष को एकदम तोड़ डाले। ये कैसा है? तो जनक जी के हृदय में जो शंका था, कोई आके ये शिव धनुर्भंग करके हमारा सीता मैया का हाथ पकड़ सकता है क्या, वो जो शंका कैसे टूट गया वैसा टूट गया। तो वो विश्वामित्र का हालत जो था, रोमांच होके, आज आशीष भैया बोल रहे तो पूरा ये रोमांच हो रहा था, शरीर पूरा इतना बड़ा कैसे बोल रहे हैं। ये मंच को पूरा शिवमय कर दिया। शिव 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 शिव, जिधर भी देखो शिव ही दिख रहा था मुझे, चैतन्यमय हो गया है। और भी बड़ा बात यह है कि काशी का एक बहुत बड़ा महात्म्य है। काशी में छिपकली का आवाज कोई नहीं सुन सकता। साथ आज भी अद्भुत है, आज के दिन भी काशी में गाय सिंग से किसी को नहीं मारता। अब छोटा छोटा गलिया रहता है, इधर से उधर से घूमते जाते हैं, मगर वो कुछ नहीं करता। आज भी है ये अद्भुत, हम देख सकते हैं। काशी का दूसरा विषय, काशी पंचक्रोश में कभी गरुड़ पक्षी का गमन नहीं देख सकते हैं। ये तीसरा अद्भुत आज भी हम देख सकते हैं। और यहाँ मरा हुआ शरीर के अंदर से दुर्गंध नहीं आता है आज भी। आज भी 1-2 दिन है तो भी दुर्गंध नहीं है। ये शिवजी का महात्म्य नहीं दिख रहा है हमारा आंखों के सामने। और काशी में जो भी मर जाते हैं ना, देहांत किसी का भी काशी में हुआ तो उनका दाया कान ऊपर आता है। पशु पक्षी कुछ भी होने दीजिए, दाया कान ही ऊपर आता है ऐसा हिल के। ये किसी और पूरा दुनिया में किधर भी आप नहीं देख सकते। बाएं कान ऊपर आना हम देख ही नहीं सकते। किसी का देहांत हुआ है तो काशी में, ये काशी का अद्भुत विषय है। क्यों? दाएं कान में आके भगवान शिव जी श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये भगवान नाम बोलते हैं, इसीलिए दाएं का। यहाँ उबला हुआ जो भी पेड़ है उसके अंदर फूल है तो वो सुगंध कभी नहीं आता है। काशी के पंचक्रोश के अंदर का पेड़ का जो भी फूल है सुगंधमय नहीं है। और काशी का गंगा कभी खराब नहीं होता है। इतना महात्म्य हमें विश्वनाथ दिखा रहा है, मगर विश्वनाथ का महात्म्य या विश्वनाथ को देखना है तो क्या शक्ति हमारे अंदर रहना है। काशी में मैया का नाम क्या है? माताजी का नाम, देवी का नाम क्या है? विशालाक्षी। जिसके अंदर, जिसके मन में विशालाक्षी है वो ही विश्वनाथ का दर्शन कर सकता है। विशालाक्षी का दर्शन
हम जाके करते हैं यही पूछना है। माँ विशालाक्षी, आप जो सर्वव्यापक परमात्मा को हमारा आशीष भाई बोले थे, निराकार और साकार, सगुण निर्गुण सब रूप में शिव जी ही बसा है हर जगह में। ऐसा शिव जी को देखना है तो हमारे अंदर विशालाक्षी का कृपा रहना है, तो ही हम देख सकते हैं। और एक बड़ा बात बोले, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तम पचाम्यन्नम चतुर्विधम। वैश्वानर अग्निहोत्र के स्वरूप में हमारे अंदर साक्षात भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, वहीं पे है। उनके वजह से ही हमारे शरीर के अंदर जितना भी करोड़ देवता लोग या बाकी जितना भी जीव है, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, उन सब को हर एक सेल को शक्ति कहाँ से जा रहा है? हमारा जो खाया हुआ अन्न को भगवान श्री कृष्ण पच्य करके हर एक जगह हमें शक्ति दे रहा है। वो शक्ति को हम जड़ समझ रहे हैं, आज भगवान नाम से चैतन्य होके खड़े होके उठ के नृत्य करे हैं हम। वो अंदर आना है भगवान हमारे अंदर। क्यों नृत्य करे? क्या वहां पे भगवान को रख के प्रार्थना करने से नहीं होता है क्या? नहीं, भगवान पैदा कहाँ हुआ है? ये भगवान नाम से, ये बोल से भगवान पैदा हुआ हमारा हृदय से। अब कहाँ हिलाना है उनको? हृदय के अंदर है तो शरीर हिलाते तो ही डोली हिलाया जैसा हमें अच्छा जो भी पुण्य मिलता है वो सब मिलता है। हमारा शरीर ही उनके लिए डोली बनना है। इसीलिए आप सब खड़े होके इतना बड़ा नृत्य करे हैं। आप सब शिवमय हो गए हैं ये एक चीज से। काशी में हम सब आए हैं, हम सबको काशी बना के छोड़ दिया हमारा आशीष भाई ने। कैसे काशी बनाया? भगवान आदिशंकराचार्य जी, भारती देवी जी भी इधर है, दक्षिण में पैदा हुआ तो वो कहाँ संन्यास लिया है? ओंकारेश्वर गुफा में लिया था। वो मध्य है पूरा भारत का मेरू जैसा स्थान कुछ है तो ओंकारम अमलेश्वरम, पूरा ओंकार है। तो वहां से जब आदिशंकराचार्य जी ने यहाँ सूत्र भाष्य लिखने के लिए आया तो उन्होंने प्रस्तुत करा है, बोल दिया काश्याम ही काशते काशी काशी सर्वप्रकाशिका सा काशी विदिता ये न तेन प्राप्ता ही काशिका। बोलने के बाद एक बात बोला है, काशी क्षेत्रम शरीरम, ये शरीर ही काशी क्षेत्र है। त्रिभुवन जननी व्यापिनी ज्ञान गंगा, हमारे अंदर जो गंगा ज्ञान है ना, अब जो आशीष भैया हमें दे रहे हैं वो ज्ञान ही हमारे ये त्रिभुवन में स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में बहने वाला गंगा है। त्रिभुवन जननी व्यापिनी ज्ञान गंगा। तो हमारे अंदर क्या रहना है कथा सुनने के समय में? भक्ति श्रद्धा गयेयम, हमारे अंदर जो भक्ति और श्रद्धा है वो ही गया है। निज गुरु चरण ध्यान योग प्रयाग, जो व्यासपीठ में व्यास गद्दी के ऊपर बैठते हैं उनके चरण के ऊपर हमारे श्रद्धा जो भी है वो ही प्रयाग है। सबसे बड़ा प्रकृष्ट याग हम सबसे करा रहे हैं यहां बैठ के। निज गुरु चरण ध्यान योग प्रयाग विश्वेशोयम तुरीयम। कहा है विश्वेश? सर्वव्यापक है। विश्वेशोयम तुरीयम सकल जन मन साक्षी भूतोंतरात्मा, हमारा मन के अंदर साक्षी होके बैठा है विश्वेश्वर। विश्वेशोयम तुरीयम सकल जन मन साक्षी भूतोंतरात्मा देहे सर्वम मदीये यदि वसति। मेरे अंदर ही हर तीर्थ स्थल, हर जगह, हर भगवान सब है। पुनः तीर्थम अन्यत किमस्ति, दूसरा तीर्थ का क्या है जरूरत? कोई जरूरत है क्या दूसरा तीर्थ का? अब आप सबको काशी बना रहे हैं यहां बैठ के, व्यास गद्दी के ऊपर बैठ के। कल बोले थे वही व्यास है, वही श्वास है, वो गद्दी जो है ना वही श्वास है, वही हम सबका विश्वास है। कितना अच्छा बात बोले थे कल, बहुत सुंदर बात था वो। तो व्यास का मतलब क्या है? व्यास का मतलब सर्किल है। अब सर्किल का एंड बिगिनिंग कहीं है क्या?
कोई बोल सकते हैं उसका बिगिनिंग एंड, वही व्यास गद्दी है। सनातन वैदिक धर्म पूरा जितने भी है ये व्यास गद्दी के ऊपर बैठा रहता है हर समय। आज कोई, कल कोई, परसों कोई, जब भी देखो व्यास गद्दी के ऊपर हमारा धर्म बैठा है, तो हमारा धर्म किधर भी नहीं जाएगा। व्यास चिरंजीवी है, जो व्यास गद्दी के ऊपर बोल के ज्ञान हमें दे रहा है वो भी चिरंजीवी है। ये जन्म होने दो, अगले जन्म होने दो, कितने भी जन्म है, अब दिया हुआ ज्ञान हमारे साथ घूमता रहता है। व्यास गद्दी के आगे प्रणाम पूर्वक श्रद्धा से, भक्ति से बैठ के सुनना है हमें, क्योंकि ये इस जन्म का बात नहीं बोल रहे, ये अकेला एक जन्म का बात नहीं है, जन्म जन्म का बात हमारे लिए वहां से प्रसाद रूप में बहते हुए आ रहा है। जितना होता है तो उतना लेना है, इसीलिए पिबत भागवतम रसमालयम, 2 अच्छा ग्लास लेके आके भागवत को पान करना है। क्या ग्लास है बोल सकते कोई? ग्लास कौन सा ग्लास है? किधर का ग्लास लाना है? कहाँ का ग्लास लाना है? आपका कान नाम का 2 ग्लास है ना, वो ग्लास लेके आ जाओ। पिबत भागवतम रसमालयम, उसका पान करो। क्यों? जो जड़ है वो शिवमय हो जाएगा। अब ये समय तो मैं ज़्यादा 10 मिनट का समय मुझे दिए, ये 10 मिनट में मैं आशीष भाई का विनम्र पूर्वक वो जो उत्तेजन कर रहा है हम सबको, इतना ज्ञान दे रहा है, उसके लिए बहुत आभार हूँ। बहुत चीज़ें आपसे मैं सीख चुका हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से जोर से हमारा तालियों के साथ आशीष भाई को साष्टांग प्रणाम। मैं व्यास गद्दी के ऊपर मैं यही देख रहा हूँ, व्यास गद्दी के पास हम कैसे रहना है आज मैं बताता हूँ। चतुस्सागर पर्यंतम श्रीनिवास बंगारय शर्मा हमको शिव शिवेति 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 वा भव भवेति 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 वा हर हरेति 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 वा भज मनः शिवमेव निरंतरम। स्वस्ति। ये प्रणाम से मेरा वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की जय।